कहते कि इस जमाने में यानी कि 2021 में द ब्रेवेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन आवर कंट्री, हिलेरियस, इज राइट अ कॉमेडी शो. हाय. ऐसे ही दिलेर जाबाज दो शख्स हमारे साथ हैं, खंबा एंड अमित. हाय, वेलकम टू माय शो. कैसे हैं आप? क्या आपने शुरुआत ही ऐसे आपने वो चढ़ा के कर दिया ना पेडेस्टल पे, ब्रेवरी वाले. ये गलत बात पे जा रहा है ये. I'm very curious to know this from both of you. देखिए, दो लोग जब एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में फैंस के लिए, मैं तुम्हारी कॉमेडी से वाकिफ हूँ और अमित मैं तुम्हारी कॉमेडी से वाकिफ हूँ, लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता था? बिकॉज इन सम वेज, आई मीन, आई एम सॉरी टू से दिस, बट खम्बा इज योर सीनियर, या अमित? No. But I would want to fact. I'm placing it on record. And I've just mentioned this. The first time I did an open mic, Amit sir had started doing stand-up 3 months before me. He's 3 months my senior in the stand-up scene. Oh my God! तो ये दिल्ली की बात है, मुंबई तक की बात है. 2009 की बात. बाद में आए थे मुंबई, है कि नहीं? जी बिल्कुल. On YouTube, Khamba will be senior to me. Like I started putting up my videos, I think 2016 beginning or something, 2015 and 2016. और कॉमेडी में हम अभी भी रेंट पे हैं, और अमित सर आए थे बॉम्बे तो सीधा घर खरीद के उन्होंने बड़े मूव्स करे थे. हाँ जी सर, fantastic. So what was the equation like? Were you a fan of Amit's comedy? पहले ये मुझे ये बताओ खंबा, were you always a fan of his work? His sort of like, वो दिल्ली वाले हैं, आप भी दिल्ली वाले हैं, तो वो कनेक्शन बैठा था उनकी कॉमेडी के साथ? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जब 10 साल पहले जब मेरे को लगता था कि मैं बहुत एजी कूल बॉय हूँ, तो मेरे को लगता था कि यार अमित सर ये तो इतना मैरिज मटेरियल करते हैं, तो यार ये तो मतलब सिर्फ मैरिज. और फिर मैं अमित सर को बता रहा था, एक बार ही जब व्हेन आई गॉट मैरिड 2 years ago, मेरे को सिर्फ मैरिड जोक्स आया, ठीक है, 1 साल के लिए. तो मैं अमित सर को बोल रहा था, शिट, ये था फॉर्मूला, मेरे को पता ही नहीं था. आई विश दैट यू. नहीं, बट द थिंग इज अमित सर हैज दैट वेरी सॉर्ट ऑफ unique ability which I've always maintained since day one, like in terms of how he gets to the bottom of a situation, and especially how we behave in certain situations. I think it's unparalleled, very honestly. So I want to stop you here because I like how you call him Amit sir. पहले से ही हमेशा. I don't know why, but I'm called Amit sir by too many people. तो जबकि सबके सफेद बाल मेरे से ज्यादा है. वो अलग बात है, मेरी एज ज्यादा है, but Seriously, why do you call him Amit? हमेशा से बुलाया है? I don't know. It's since day one only. I think it's because I think since the open mic, like since the first open mic. I don't know why. Because could be. मतलब निशांत और मैंने स्टार्ट किया था, मैं उसे निशांत सर नहीं बोलता हूँ, बट पता नहीं. I don't know. Good question. Maybe because like my kids are like grown up or something. ठीक है यार, अगली बार मैं भी अमित सर ही कहूंगी आपको. बट अरे यार रहने दे यार, तू तो रहने दे. वाओ, विनय रणवीर ने भी बोलना शुरू कर. एंड आई वाज लाइक, तुम तो मत बोलो यार कम से कम. अमित सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो शो आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इट्स गॉट 2 people who we watched while we were growing up, right? तो रणवीर और विनय, हमने इनको देखा है at some point. I mean, an entire generation we want to be like them. मैं तो दोस्त ढूंढती थी कि अगर मैं रणवीर हूँ तो मेरा विनय कौन बन सकता है, लेकिन tell me that did you also grow up with this, and क्या impact रहा था इस जोड़ी का तुम्हारी लाइफ पर? So we grew up, like I would not say grow up because हाँ थोड़ा सा उस जोन में आ जाता है कि हाँ we saw a channel, we being set up, and then these guys were among the uber cool guys of that time, getting on TV and talking about stuff. क्योंकि तब हम लोग वो एक्टर्स की उतनी इज्जत नहीं करते थे जितनी VJs, like VJs were the new thing at that time. So Ruby Bhatia and these guys, they were the OGs at that time. तो उनका एक अलग इम्पैक्ट तो था. So even when we were casting and we were like, अरे सूत्रधार लाने, तो अगर इनको ले आते हैं तो इनके साथ इनका एक अलग केमिस्ट्री है. And there will be, from marketing perspective also, it was like people would like to see what they are doing today after 15 years if we get them together. So and when we started talking, I think the first time we met at Vinay sir's home, Vinay Pathak के घर पे, उनके घर पे मिले, तो 15-20 मिनट में वो वापस वो केमिस्ट्री दिखना शुरू हो गया कि ये वहीं के वहीं हैं. They'll start from where they left off. So it's not like
there's any rustiness happening there. I think it's a great idea. I think the idea is so exciting. And then behind the scenes, of course, आप दोनों की जोड़ी है. Kama, तुम मुझे बताओ. I know you've been a collaborative sort of creative writer, right? You've written, jokes, you've written sketches with other people, but this is the first time कि आप और अमित एक साथ आए हैं. Yeah, first time we're working together on something like this because I also feel specifically जिस टाइप का हम शो बनाना चाहते थे, I really felt कि बहुत मजा आएगा because जब अमित सर और मैंने भी बात करना स्टार्ट किया कि what's the kind of zone we want to take, so like both of us for example are very very big fans of Jaspal Bhatti sir's work. अगर आप अमित सर का YouTube चैनल भी देखोगे, उन्होंने पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ इंटरव्यू भी किया है. I did my master's thesis on Jaspal Bhatti works sir's work. तो we were always in the ether of this is the kind of tone, मतलब इस तरह की टोन का शो बनाना है, इस तरह का throwback type of show जो हम छोटे होते देखते थे. तो एक वो बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव था ऑनेस्टली ये शो बनाने का. तो जब अमित सर और मैं बैठे भी हम अपने आइडियाज डिस्कस करें, हमने कहा कि यार जो हम बड़े हुए देख के फुल टेंशन, उल्टा पुल्टा, इस टाइप के शोज जो फैमिली के साथ आप देख सकते हो और बस आप स्माइल कर रहे हो थ्रू आउट और अलग अलग आप इश्यूज पे सैटायर कर रहे हो. एंड आज की डेट में स्पेशली आई फील लाइक वो बनता भी नहीं है. क्योंकि आजकल सारा वो हो गया है कि एजी बनाओ जी, यूनिक बनाओ जी, और वो क्लिफ हैंगर छोड़ो जी एंड में, और मतलब वो पूरा लैंडस्केप बदल गया है. तो हम एंड दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस हम रणवीर विनय के पास गए, क्योंकि हम चाहते थे कि एक वो वाला टोन और वो वाला जोन रहे जो लोगों को भी एक्साइट करे, बिकॉज वो दैट आई फेल्ट लाइक while that was a simpler time, it was also a much funnier time in a lot of ways. एक वो भी कॉमेडी थी जो बहुत हंसी आती थी, जो साथ में देखते थे. मेरे घर वाले तो मैं बता ही रहा था अमित सर को, बड़े खुश हैं कि देखो तुमने फैमिली फ्रेंडली शो बना दिया, अब तो मतलब अब साथ कि क्या बात है. तो मैं तो खुश हूँ, मेरा तो हो गया ऑब्जेक्टिव. यूजुअली कहते हैं कि जब कोई चीज आप नहीं कर सकते हैं, then you're forced to get creative, right? तो अगर आप फिल्म नोवार की बात करें, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बताऊं कि मुझे भी थोड़ा कुछ पता है कि फिल्म नोवार क्यों आया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे सेट के लिए, and that's why there was so much darkness in those frames, right? I think when it comes to comedy in India, I think it's like the same thing except what you can't say. It's not budget नहीं है. हम कह रहे हैं आप क्या नहीं बोल सकते, उसे हम छुपा देंगे. Amit, how easy or hard is it to actually attempt to do a comedy show in India in 2021? Please मुझे बताएं. हमें उतने ज्यादा ऑनेस्टली चैलेंजेस नहीं आए. थोड़ा सा ये था कि रेन इन करना पड़ता था कभी कभी, बिकॉज इवन व्हेन वी हैड दैट इनिशियल डिस्कशन, I remember, we got 4 more writers on board. I was like, ये शो अगर कोई 35 साल का आदमी कानपुर में देख रहा है, उसको समझ में आना चाहिए. तो मैंने जोक्स ऐसे नहीं, और दूसरा फैमिली इकट्ठा बैठ के देख सके. So from beginning that was clear. And then I think the kind of topics we picked up, we were not, so although it is a satire, we are not saying कि गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है या सिस्टम का ये प्रॉब्लम है. हम कह रहे हैं हम सबका प्रॉब्लम है. So there's some, so every sketch, if you look at every episode, if you look at, there are 4 sketches, and every sketch looks at the same problem from a different lens. If we are talking about education, we are looking at के बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, टीचर्स का क्या प्रॉब्लम है, so things like that we've done in the sketches. So there was not, it was not that we were pushing बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ कि हम कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानना चाहते हैं या कुछ रिलीजन, हम उस जोन में कुछ ज्यादा कर ही नहीं रहे थे. बीच में कभी कभी होता था कि अरे नहीं, ये लैंग्वेज स्टेज पे ठीक है बट ये वाली लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, तो उसका रिप्लेसमेंट आसान था. उतना इशू नहीं आया. That's interesting because I feel कि कहीं ना कहीं we have to understand that you could be funny when you could be like PG-13 as well. ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं हंसते, ओके, ऐसे नहीं है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो 60-year-old के ऊपर हैं वो नहीं हंसते. आई थिंक a great joke is one that hopefully everybody will laugh at, right? Which brings 95% people. 95%. हाँ भाई, 5% of it. हाँ भाई, ट्विटर पे लोग बहुत अपसेट हो जाएंगे when they want to. But let me take this to both of you. Come on, between the two of you, who is the more, like, for the lack of a better word, safer writer? कौन बोलता है कि नहीं यार हम ये नहीं बोल सकते? दोनों ही, I think. अब तो I'm pretty sure safer in the sense, but I agree with अमित सर का पॉइंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि इस शो में ना प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था
यहाँ तो होता है ना कि अगर आप शोज बनाने से पहले आप सेट करके जाओ कि मेरे को ये सबवर्ट करना है, मुझे ये चीज बोलनी है, मेरे को इस चीज को, मतलब वी आर नॉट डूइंग रशियन लिटरेचर की हम वहां पे बात नहीं कर सकते तो डेस्पॉट्स के बारे हम ऐसे करके पोएट्री करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब वी आर नॉट लिविंग इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट की वो पुतिन के बारे बोल नहीं सकते तो ऐसे एक 16वीं सदी का कोई कैरेक्टर इन्वेंट करो। इट्स नॉट लाइक वी आर मेकिंग चाइनीज सिनेमा वेयर यू कांट क्रिटिसाइज द कम्युनिस्ट रेजिम, तो अब किसी शी डायनेस्टी में डाल के हम वही पैरेलल्स ड्रॉ कर लें। ऑब्जेक्टिव ही जब इतना क्लियर था तो वो पूरी राइटर्स टीम के लिए भी एक बहुत वो था कि गाइस अगर हम लिटरली हमारा एजेंडा वो था कि अगर हम आज 1995 में बैठे होते और अगर हमारे को ये शो बनाना होता, क्योंकि द पॉइंट वाज टू मेक अ थ्रोबैक टाइप ऑफ शो, तो अगर बनाना ही वो है ना तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, बिकॉज वो तब भी कुछ वो ज्यादा से ज्यादा बोल नहीं रहे थे। एंड सब्जेक्ट मैटर भी फिर आप उसी तरह से चूज करते हो कि व्हाट इज इट दैट, हाँ हमने उसका मॉडर्नाइज करने का डेफिनेटली उसको मॉडर्नाइज किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक, जैसे मेरे को सिली अब्सर्ड जोक्स बहुत, जितना रैंडम हो उतना मेरे को बहुत फनी लगता है, राइट, लाइक कि कहीं भी जा रहा है, लाइक तो उस टाइप की चीजें हमने करी हैं, बट बहुत इसमें बहुत ही क्लियर विजन और फोकस था, लाइक तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आया ऑनेस्टली, टच वुड। Fantastic. Talk to me about the sort of fantastical players in this arena, right? रणवीर विनय तो है ही, but I saw that promo and I cracked up. मतलब सुरेश मैन का चेहरा देख के मतलब मैं हंस लेती हूँ because I just love that guy. But I must say that it's so fun and refreshing. कविता कौशिक doing comedy. I mean, anyway, I think she's a kick-ass girl. लेकिन अमित मुझे बताइए, was it like a discovery? I don't know. I don't think I've seen her in that space too much. मुझे बताओ. तो कविता कौशिक, आई एम अ बिग फैन ऑफ FIR. लाइक मैंने बहुत मेजर वे में वो शो देखा है, बहुत अलग जोन, बहुत ही मेजर। मैं और मनोज इज अनदर राइटर ऑन द टीम एंड वी वर बिग फैंस, बट वी स्टिल डिडंट नो हाउ मच ऑफ वैरायटी एंड स्टफ, बिकॉज like even with FIR being a fantastic show, but she's one character, right? She's one like there's a particular tone that she's worked in. Yeah. तो हमने and you know so and we were not sure honestly how much she would get the tone here, but when she did that railway wala sketch, oh my god, it blew our mind. We were like अरे मतलब एक होता है तुम लिखते हो तो तुमको डर होता है कि इंटरप्रिटेशन सही नहीं जाएगा, एक्टर पता नहीं कैसे बोलेगा, but she lifted it so much purely in her performance. The only regret that we have is that we've used her only for one sketch. And we've just used her for one sketch. That's our only regret. But that 6-7 minutes of that sketch is just Kavita Kaushik, and you see a variety of emotions and the way she's, you know, picked up the nuances. And like nuances क्या, हमने तो बताया ही नहीं कि कैसे बोलना है, वो उसने बताया बेटर कविता ने कि कैसे मैं बोलूंगी. I can't wait to watch it because I really feel that there are surprises here. Familiar with surprises, what a great combination, right? Like interrupting because जैसे सुरेश सर का भी यही होता था प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है कि सुरेश सर को आप कोई भी स्क्रिप्ट दो कहीं ना कहीं दिलीप कुमार तो निकल ही जाना है, ठीक है, तो हमारे को उनको ना कंट्रोल करना पड़ता था. फिर सुरेश सर एक स्केच में उन्होंने टेक दिया, एंड रोहिणी रिमेंबर ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो आता था जब फिर रणवीर विनय एंड ऑल दे यूज्ड टू डू इट टुगेदर, राइट? तो सुरेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कास्ट. तो एक ना वो मिनी रियूनियन बन गया सेट पे, तो वो आपस में ही लगे रहते थे, कभी सुरेश निकल तो कभी दिलीप साहब निकल रहे हैं, यू नो, कभी कुछ और जा रहा है. तो द बिगेस्ट चैलेंज एंड द मोस्ट फन विद सुरेश वाज कि सर नहीं निकालने की जरूरत, आप बस आप कैरेक्टर अंदर रखो. एंड उसके बाद आई रिमेंबर बहुत फन था, जब डब चल रहा था ना तो मेरे को सुरेश सर का मैसेज आया, आई जस्ट सॉ द गैग, सो फन, तुम बहुत मजा आया करके, बिकॉज वी फाइनली सॉ कि हम क्या चाह रहे थे उनसे, और वो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था. You know, I wish the both of you a lot of luck because I know that we're running out of time. But quickly before we go, I have to ask you this, खम्बा, तुमने कहा कि तुमने अपनी थीसिस की थी जसपाल भट्टी पर. यार, before we go, I cannot end this interview before you tell me one thing that तुमने notice किया था उनकी comedy में जो तुम्हारी थीसिस का हिस्सा था. You know, this is something I'd love to know. So actually one of the big observations, तो मैंने ना pre-91 की pre-liberalization comedy देखी थी, उसमें जसपाल भट्टी सर का भी था, और ये जो है जिंदगी जो अपना इंडिया का पहला सिटकॉम था, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये निकली थी कि जो तब कॉमेडी होती थी that was actually very elite in the sense of
उसमें जो जोक्स थे, रेफरेंसेस थे, वो दे वर नॉट, जैसे आज की डेट में इंडियन टेलीविजन का क्रिटिसिज्म क्या है कि बहुत लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है. उस टाइम की कॉमेडी एक्चुअली लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं थी. एंड द रीजन वो नहीं थी बिकॉज टीवी ही एलिट्स के पास थे. सो यू हैड टू क्रिएट दैट टेलीविजन शो फॉर दैट बंच ऑफ पीपल जो वो टीवी देख रहे हैं. एंड आई ऑल्सो वेंट इनसाइड दैट रिसर्च विद दैट प्रीकंसीव्ड नोशन ऑफ कि ये तो शुरू से ही लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बन रहा है, राइट? एंड तो like I mean I can make it accessible. मास्टर्स थीसिस है तो वो पीएचडी लेवल स्क्रूटिनी तो नहीं झेलेगा, बट 10 का लिखूंगा. बट वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था क्योंकि जब हम स्टोरी सुनते थे उनकी कि कैसे बनाया उन्होंने एंड व्हाट ऑडियंस दे वर केटरिंग टू, इट्स द पोलर ऑपोजिट ऑफ आज का जो टीवी का क्रिटिक है कि आज तो आपको सबको ही अपील करना है. एंड पार्ट ऑफ दैट थिंग इज व्हाट वी ट्राई टू डू विद द शो आल्सो कि आप सबको अपील करें, लाइक द 18-year-old टू द 35-year-old. अब उस वो वेन डायग्राम वो मतलब बड़ा सा है काफी, यू नो, सर्कल. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. किसी को चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ. मुझे चाहिए, मुझे आप भेज दो. बट आई विश द टू ऑफ यू अ लॉट ऑफ लक. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए. एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक्स. बाय. थैंक यू. Radio Nasha.